सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जिसने विश्व को अपनी संरचनात्मकता, योजना और विविधता से आश्चर्यचकित किया। जब हम प्राचीन सभ्यताओं की चर्चा करते हैं, जैसे मिस्र की पिरामिड या मेसोपोटामिया की हैंगिंग गार्डन्स, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी उन्हीं महान सभ्यताओं की सूची में आता है। इस सभ्यता का उदय लगभग 2200 ईसा पूर्व हुआ था और यह लगभग 1900 ईसा पूर्व तक चली। इस समय के दौरान सिंधु घाटी में विकसित उन समुदायों ने एक अद्वितीय और विशेष संस्कृति विकसित की। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्रीय भूतल प्राचीन पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थलों पर था। इस सभ्यता की खोज पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जब रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान मोहनजोदड़ो के प्राचीन अवशेष मिले। इस सभ्यता के लोगों ने उचित जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य के अद्वितीय प्रणाली विकसित किए। उन्होंने एक व्यवस्थित नाली प्रणाली और सड़क प्रणाली बनाई, जो आज के समय में भी आधुनिक शहरों के अनुरूप है। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग विविध प्रकार की कला और शिल्प में भी माहिर थे। उन्होंने सील, मुद्रा और मूर्तियां बनाई जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं को प्रकट करती थी। हालांकि इस सभ्यता की बहुत सी बातें अब भी अज्ञात हैं। इसकी लिपि की भाषा को अब तक समझा नहीं गया है। इसका मतलब है कि हम अब भी इस सभ्यता के अधिकांश पहलुओं को समझने की कोशिश में हैं। इस सभ्यता का पतन भी एक रहस्य है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, आक्रमणकारी समुदायों के हमले या सिंधु नदी के पानी के स्तर में गिरावट जैसे कारण सभ्यता के पतन में सहायक थे। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक और इतिहासकार इस सभ्यता के विविध पहलुओं को खोजने और समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। संचार, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने आसपास की सभ्यताओं के साथ भी संपर्क साधा। इसका प्रभाव आज के भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति पर भी देखा जा सकता है। अंत में सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह विश्व इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी अद्वितीयता, विविधता और योजनात्मकता आज भी हमें अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर प्रोत्साहित करती है।